मरहबा। सिंध में लॉकडाउन अनाउंस हुए हो चुके थे 3 महीने। होम सिकनेस एंड माई क्रेव फॉर आउटसाइड एयर वॉज गोइंग आउट ऑफ हैंड्स। तो एक हफ्ता लगातार जिद करने के बाद बाबा फाइनली मान गए। किस चीज़ के लिए मान गए? वी डिसाइडेड दैट वी विल लीव फॉर हॉक्सवे बीच अर्ली इन द मॉर्निंग। तो संडे सुबह सादिक में हमने सामान जमा किया एंड वी लेफ्ट फॉर हॉक्सवे बीच। वैसे तो उस दिन बारिश एक्सपेक्टेड थी, लेकिन फिर भी हम खतरों के खिलाड़ी बनकर निकले हुए थे। तो हमने सोचा कि हल्की फुल्की बारिश हो जाएगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम घर से दूर और मंजिल से करीब आ रहे थे, बारिश मज़ीद तेज़ हो रही थी। और कराची में बारिश हो लेकिन गाड़ी बंद न हो, ऐसे कैसे? ऐसे ही कुछ हुआ। सदर में एन बर्न्स रोड के दरमियान हमारी गाड़ी हो गई बंद, कम्प्लीटली बंद। हाँ, हमने नियर बाय मैकेनिक से अपनी गाड़ी ठीक करवाई और फिर बाबा ने इंट्रोड्यूस किया इंस्टेंट प्लान पी। प्लान नंबर 2, अकॉर्डिंग टू दिस प्लान बी, वी वर नॉट गोइंग टू हॉक्सवे। हॉक्सवे वॉज कैंसल्ड। हॉक्सवे कैंसल्ड। नाउ वी डिसाइडेड दैट वी विल गो टू द नियरेस्ट बीच पॉइंट, दैट वॉज सी व्यू, क्योंकि सदर से सबसे करीब वही था। तो हमने कहा why not, let's go to sea view, because हम ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी। आफ्टर गेटिंग our car repaired by the mechanic, we headed towards the sea view. जब तक हम सी व्यू के करीब पहुंचे, सब कुछ बहुत स्मूथ हो चुका था। बारिश तकरीबन रुक चुकी थी, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था और हमारे साथ बहुत सारी गाड़ियां सी व्यू की तरफ जा रही थी। सो वी वर अ लिटिल बिट एक्साइटेड फाइनली दैट वी वर रीचिंग द डेस्टिनेशन। तो हुआ कुछ यूँ कि सी व्यू के बहुत करीब आने के बाद वी रियलाइज्ड कि सी व्यू तो बंद है। यस, बंद है। तो इट वॉज बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन पर्पजेज कि उन्होंने वहाँ पे कंटेनर्स लगाए हुए थे एंड दे वर नॉट लेटिंग एनी ऑफ द कार एंटर द लेन जो सी व्यू के करीब थी। तो बाबा अगेन केम अप विद द प्लान सी। दैट वॉज आवर थर्ड प्लान ऑफ दैट डे। अकॉर्डिंग टू प्लान सी, वी वर सपोज टू फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट, सिट देयर, रिलैक्स, ईट समथिंग एंड रिटर्न होम सेफ एंड साउंड। I was personally not satisfied with this plan C जो बाबा लेकर आए थे, because obviously that was not my plan and that was not my expectations। और इतने दिनों बाद घर से निकलो और फिर इतने सारे प्लान कैंसिल हो तो बंदा कैसे खुश होगा। So थोड़े से टूटे हुए दिल के साथ we entered this park called बेनज़ीर भुट्टो पार्क। क्या हुआ? मुझे समंदर जाना था। सो सैड। क्यों क्यों नहीं जा सके आप? बिकॉज उन्होंने कंटेनर लगाए हुए हैं एंड दे आर नॉट लेटिंग अस इन एंड आई फील सो बैड कि मैं इतनी दूर आई और देर मतलब इतनी करीब थी मैं समंदर के। आई कुड स्मेल द सी, आई कुड स्मेल द वेव्स बट आई कुडंट टच देम एंड मैं तो पूरी तैयारी से आई थी, लेकिन मुझे पूरा नहाना था। ओह अच्छा, अब आप कहाँ हो? I am right now in Benazir Bhutto Park and I don't know what its name, but it is a beautiful park and it is a huge park। और यहाँ पे लोग भी बहुत कम है तो काफ़ी सारा सुकून है और आई एम जस्ट होपिंग कि बारिश हो जाए। बस अल्लाह मियाँ बारिश दे दे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। By the way,
I look a bit overexcited, yeah, a bit extraordinarily overexcited because I had left home after 90 days of lockdown. So it was completely fine and normal about me. I am वैसे भी overexcited person. So मैं थोड़ा ज़्यादा दिख रही हूँ. So please no. So deal with it. What is that face about? That's about excitement about biryani. Okay. Sorry for the background. This is from food center, by the way. This is from food center. And whenever I am in university, like Down University is very near to the Burns Road, na? Hot sizzling biryani. Ooh. That first bite of excitement. Peace. I was so hungry. It is very tasty. Guys, food center biryani from Burns Road is recommended. Go and eat it. मजा आएगी. कितने के दिए? 50 के. मसाला ज़्यादा डालेंगे? कितना बोलो? After waiting for so long, यहाँ बारिश नहीं हुई, so we're gonna go home and I'm going to show you some samandar from here. Let's go. So we are going to see the waves क्योंकि अभी हम और कुछ कर नहीं सकते. So okay. थोड़ा गंदगी हो रही है. If you pay attention, there are some waves और वो काफ़ी दूर हो गई है. But I am happy कि हम इस तरफ आए and at least after so long I felt like breathing in the fresh air because घर में रह के बेजार हो गई थी. Now we are going to go home. मैंने काफ़ी इंतज़ार कर लिया बारिश का लेकिन नहीं हो रही है, so घर जाएंगे अभी. Also I learned a very new thing today. Sometimes life is not according to our plans. मेरा पूरा प्लान ऑपोजिट हो गया था. आई वॉन्टेड टू गो टू सी साइड एंड आई वॉन्टेड टू इन्जॉय द रेन ऑन द सी साइड. मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं किया, तो आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट इट, बट इट कुडंट हैपन. हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी नियर सदर और वी कुडंट गो आउटसाइड क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी एंड वी हैड टू वेट फॉर 1 आवर ताकि गाड़ी ठीक हो जाए. और फिर जब हम यहाँ आए तो समंदर बंद था. तो वी शुड नॉट बी अपसेट जब ऐसा हो, जब हमारे प्लान्स बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएं. Instead, we should stay happy. We should enjoy every moment of our life, even if whatever it throws towards us, because in the end, it doesn't even matter. No matter how difficult it became, but still, this trip was a good one because it made me realize the importance of little things, simple things, and how life can be twisted completely, and how still you can enjoy the beauty of little things. And how still you can laugh at your loudest or smile at your warmest. So I was happy and we all were happy after coming home. And after all, इतने दिनों बाद बाहर निकले थे, so खुश तो होना ही था. कभी-कभार दिल को खुश करने के लिए हसीन जगह, मनपसंद खाने और बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं होती. काफ़ी होते हैं बस कुछ लम्हे अपनों के साथ अपने लिए. बस इतना ही काफ़ी है खुशियों के लिए.